इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी में कैसे किसी से रिक्वेस्ट करें। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, भैया ये काम मेरे लिए करना दीजिए, भैया आप अपना कृपया पेन देना दीजिए, या भैया मुझे 5 रुपये की जरूरत है। ऐसे कैसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप अंग्रेजी में रिक्वेस्ट करना और कोई सामान किसी से मांगना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, यानी अंग्रेजी में कैसे आप किसी से रिक्वेस्ट, प्रार्थना या विनती करेंगे। जैसे आपको किसी से कहना हो कृपया ठहरिए, कृपया ठहरिए। जैसे कोई जाता है, आपको बोलना है कृपया ठहरिए, या फिर कृपया ठहरिए, या फिर जरा ठहरिए। यानी अर्थ समझिए, यानी ये समझना है, हिंदी पे मत जाइए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, किसी से विनती कर रहे हैं, जरा ठहरिए या कृपया ठहरिए, तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे प्लीज वेट, प्लीज वेट। एक चीज समझिए, जब भी कोई क्रिया करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले प्लीज और उसके बाद उस क्रिया को बोला जाता है, यानी उस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपया ठहरिए, प्लीज वेट। प्लीज वेट यानी कृपया ठहरिए या जरा रुकिए, ये इसका हिंदी हुआ। सेम ऐसे ही आपको मानिए कि कोई छात्र है या फिर कोई आदमी है और उससे कहना है कृपया पढ़िए या कृपया पढ़ो, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए? यानी पढ़ने के लिए, कि वो आदमी पढ़े। तो हिंदी तो कई तरीके से बोला जा सकता है, जरा पढ़िए, या फिर बोल सकते हैं कृपया पढ़िए, या फिर एक भाव होगा आपके अंदर, फीलिंग होगा, उस फीलिंग से बोलेंगे कृपया पढ़िए, इस तरीके से। लेकिन सेम बात को इंग्लिश में कहना हो, इंग्लिश में वही चीज बतलाना हो कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से विनती कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप कैसे बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे कृपया पढ़िए या कृपया पढ़ो, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रीड, प्लीज रीड। प्लीज रीड यानी कृपया पढ़िए या कृपया पढ़ो, या फिर ये भाव प्रकट हो रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। इसी तरीके से मानिए कि किसी से आप उत्तर ढूंढ रहे हैं। जैसे आपसे मैं पूछा, मैंने आपसे कहा क्या पढ़ते हैं, क्या आप अंग्रेजी डेली पढ़ते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें कि यस या नो, यानी उत्तर जानना चाहता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा कृपया उत्तर दीजिए या उत्तर दीजिए, यानी रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि यस ये रिक्वेस्ट कर रहा है? तो ऐसे आप बोलेंगे उत्तर दीजिए। हिंदी में, अंग्रेजी में बोलेंगे प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, कृपया उत्तर दीजिए। इस तरीके से आप अंग्रेजी में पूछेंगे और बोलेंगे प्लीज रिप्लाई। सेम ऐसे ही मानिए कि आप कोई गलती कर दिए, किसी के साथ कोई गलती कर दिए और आप चाहते हैं, दिल से माफी मांगना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप बोलना चाहते हैं, सामने वाले को यह जताना चाहते हैं कि सामने वाले आपको माफ कर दे। इसके लिए अंग्रेजी में कैसे भाव को प्रकट करेंगे, इसके लिए अंग्रेजी में कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसके लिए अंग्रेजी में कैसे विनती या प्रार्थना करेंगे? तो आप बोलेंगे, हिंदी में तो बोल सकते हैं मुझे माफ करिए या कृपया मुझे माफ करिए, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, या फॉरगिव के जगह पे एक्सक्यूज, EXCUSE, एक्सक्यूज, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो देखिएगा, कोई आदमी कभी किसी का पैर कचार देता है तो उसको दिल से ये बुरा लगता है कि गलती हो गया, तो माफी मांगने के लिए बोलता है प्लीज फॉरगिव मी, या फिर बोलता है प्लीज एक्सक्यूज मी। इस तरीके से आप भी बोल सकते हैं, यानी आप भी किसी से माफी मांग सकते हैं। ऐसे ही बोला जाता है अंग्रेजी। सेम ऐसे ही मानिए कि आपको किसी को बुलाना है, जैसे कोई आदमी है और आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं है आओ रे, चाहे इधर आओ रे, ऐसे तो कुछ कहेंगे नहीं। आप उसको रिक्वेस्ट करके बोलेंगे, विनती करके बोलेंगे। तो अंग्रेजी में कैसे बुलाएंगे? सेम बात को आप अंग्रेजी में कहेंगे। हिंदी में तो ऐसे कह सकते हैं जरा यहाँ आना, या फिर बोलेंगे कृपया यहाँ आइए, या बोलेंगे कृपया यहाँ आइए ना। इस तरीके से हिंदी का कई फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इस बात को, इस फीलिंग को कैसे प्रकट करेंगे? तो आप बोलेंगे प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, यानी प्लीज कम हियर का मतलब हुआ जरा यहाँ आना, या फिर कृपया यहाँ आइए ना।
ये इसका हिंदी हुआ। इस तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे मानिए आपका दोस्त है, पार्टी में गए हैं और वो नाच नहीं रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका दोस्त नाचे। अब देखना चाहते हैं कि मेरा दोस्त नाचता कैसा है, और तो ऐसे बोलेंगे नाचिए ना, तो वो सुनेगा नहीं। और उस समय अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका दोस्त आपके सामने डांस कर दे। तो जैसे रिक्वेस्ट करना हो और आपसे उससे कहना हो कृपया नाचिए, कृपया नाचिए, एक रिक्वेस्ट, एक फीलिंग है आपके अंदर, कृपया नाचिए, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? प्लीज डांस, प्लीज डांस, कृपया नाचिए। इस तरीके से आप भी बोल सकते हैं प्लीज डांस, कृपया नाचिए। इस तरीके से अंग्रेजी बोलिए। मानिए कि किसी से कहना हो रिक्वेस्ट करते हुए कृपया दौड़िए, ये कृपया दौड़ो, कैसे अंग्रेजी बोलिएगा? बोलिएगा प्लीज रन, प्लीज रन, प्लीज रन यानी कृपया दौड़ो या कृपया दौड़िए। इस तरीके से अंग्रेजी बोलिएगा। ऐसे ही कुछ और भी सेंटेंस है, चलिए देखते हैं। जैसे मानिए कि कोई आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है, तो आप ये रिक्वेस्ट करके जताना चाहते हैं कि आप बैठ जाइए, तो कैसे बोलेंगे? जैसे आपको कहना हो कृपया बैठिए, या कृपया बैठे, या कृपया बैठ जाइए। हिंदी का कई फॉर्मेट है, लेकिन इंग्लिश में इस बात को, इस फीलिंग को कैसे प्रकट करेंगे? तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे प्लीज सिट, प्लीज सिट, या फिर बोल सकते हैं प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। ऐसे अंग्रेजी में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मानिए कि आपको किसी से कहना हो कृपया गाइए, क्या गाइए? गाना, कृपया गाइए, तो अंग्रेजी कैसे बोलिएगा? कृपया गाइए, प्लीज सिंग, प्लीज सिंग, कृपया गाइए। इस तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। एक चीज और बतला दें, ये तो हिंदी में आप देख रहे हैं कृपया कृपया, तो समझ जा रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि हिंदी में कृपया ना हो, तो आप तो देख करके जान सकते हैं ना कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे ये तो भावना है, फीलिंग्स है। जैसे ये तो पोजिशनल है, ये तो सिचुएशनल है कि आपके अंदर ऐसा भाव आएगा कि हाँ यहाँ पे विनती करने लायक है। जैसे मानिए कि आपको ऐसे कहना हो जल्द, जल्द चलिए। जैसे कोई काम है और आप किसी से रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं जल्द चलिए। अब यहाँ कृपया जल्द चलिए नहीं, ऐसे ही बोलना हो जल्द चलिए। कैसे बोलेंगे आप? जल्द चलिए, तो आप कहेंगे हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज, लास्ट में प्लीज, हरी अप प्लीज, कृपया जल्द चलिए, ऐसे आप अंग्रेजी बोलेंगे। यहाँ देखिए लास्ट में लगा है प्लीज, जल्द चलिए, कृपया जल्द चलिए। ऐसे ही देखिए, मानिए कि आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो और कहना हो कृपया अंदर आइए। जैसे आप बोलते हैं ना, कोई आपसे श्रेष्ठ आदमी आ जाए और आप उससे रिक्वेस्ट करते हुए चाहते हैं कि वो अंदर आ जाए, कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं अंदर आ जाइए, कृपया अंदर आइए। लेकिन इंग्लिश में आप बोलेंगे अंदर आइए का अंग्रेजी बोलेंगे कम इन प्लीज, कम इन प्लीज, कम इन प्लीज, कम इन प्लीज, अंदर आइए। आपसे भी मैं बोल रहा हूँ कम इन प्लीज, कृपया अंदर आइए। इस तरीके से आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, केवल इस वीडियो को वॉच मत करिए, देखिए कि किस चीज को कैसे, किस टोन में मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही आप भी बोलने का प्रयास करिए, तब जाकर के आप अंग्रेजी बोल पाइएगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मुझे अगर आपसे कहना हो मुझसे कृपया मुझसे बात कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कृपया मुझसे बात कीजिए, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मानिए कैसे बोलता मुझसे बात कीजिए, लेकिन एक पोलाइट नॉर्मल वे में, एक पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह आपसे बोलता कृपया मुझसे बात कीजिए। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा? आप बोलिएगा इसी सेम चीज को प्लीज टॉक टू मी, प्लीज यानी कृपया, टॉक इसमें एल का उच्चारण नहीं होता है, TAL के, टाल्क नहीं, टॉक, प्लीज टॉक टू मी, कृपया मुझसे बात कीजिए, कृपया मुझसे बात कीजिए। जैसे देखिएगा एक दोस्त दूसरे दोस्त से गुस्सा होता है, उसी में आप एक हैं, अगर ऐसे सिचुएशन में आपको ये बोलना हो कृपया मुझसे बात कीजिए, ये कृपया मुझसे बात करो, तो आप बोलिएगा प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी। ऐसे ही अंग्रेजी बोला जाता है। अब जैसे मानिए मुझे आपसे कहना है कृपया मुझसे प्यार करिए, कृपया मुझसे प्यार करें, या कृपया मुझसे प्यार करिए, या फिर कृपया मुझको प्यार करो, या कृपया मुझको प्यार करिए। ये बहुत सारा वैरायटी हो सकता है हिंदी का।
सेंस पे जाइए। मैं ये चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करके ये बोलना चाहता हूँ कि आप मुझसे प्यार करिए। कैसे अंग्रेजी में बोलूँगा इसको? कृपया मुझसे प्यार करें या करिए, आप अंग्रेजी में बोलिएगा प्लीज लव मी, प्लीज लव मी, प्लीज लव, कृपया लव करिए, मी यानी मुझसे या मुझको, यानी मुझको लव करिए या मुझसे लव करिए। ये इसका हिंदी हुआ। चलिए और भी सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपको हम बतलाएं, यहाँ पे पहले हिंदी में लिखे थे और लास्ट में अंग्रेजी में, लेकिन अब जो भी सेंटेंस देंगे अब डायरेक्ट इंग्लिश में होगा और आप उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। इससे होगा क्या कि आप सोच पाएंगे और आपकी इंग्लिश में निखारपन आएगा, यानी आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। जैसे प्लीज प्ले, प्लीज प्ले। चलिए बतलाइए क्या होगा, हम बतलाते हैं। कृपया खेलिए। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को खेलने के लिए, प्लीज प्ले, कृपया खेलिए। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा कृपया खेलिए। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कृपया खेलिए, कृपया खेलिए, कृपया खेलिए। इसका हिंदी हुआ कृपया खेलिए। यहाँ पे लिखा गया है कृपया खेलिए। एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है प्लीज गो। चलिए इसका हिंदी क्या होगा? कृपया जाइए। इसका हिंदी होगा कृपया जाइए, कृपया जाइए, कृपया जाइए, कृपया जाइए। इसका हिंदी हुआ कृपया जाइए। सेम ऐसे ही प्लीज थिंक, प्लीज थिंक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा और मिलाइए। प्लीज थिंक का हिंदी होगा, थिंक का मतलब होता है सोचना, तो इसका हिंदी होगा कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कृपया सोचिए, कृपया सोचिए। इसका हिंदी हुआ कृपया सोचिए। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही प्लीज टीच मी। आपको किसी से कहना हो प्लीज टीच मी, इसका हिंदी क्या होगा? प्लीज टीच, कृपया पढ़ाइए, मी यानी मुझको, तो इसका हिंदी हुआ प्लीज टीच मी का हिंदी हुआ मुझको पढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक और चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा गया है प्लीज फॉरगेट मी। फॉरगेट यानी भूलना, प्लीज फॉरगेट यानी कृपया भूलिए, मी यानी मुझको। प्लीज फॉरगेट मी का मतलब हुआ कृपया मुझको भूलिए। इस तरीके से आप बनाएंगे। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, प्लीज डू इट। इसको इट नहीं एट पढ़ा जाता है, इट नाउ। प्लीज डू इट यानी इसे करिए, नाउ यानी अभी। इसका हिंदी हुआ कृपया इसे अभी करिए, कृपया अभी इसे करिए, प्लीज डू इट नाउ। तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो और ये कहना हो कृपया अभी इसको करिए, यानी कोई काम है उस काम को करिए, आप अंग्रेजी में बोलिएगा प्लीज डू इट नाउ, प्लीज डू इट नाउ, कृपया इसे अभी करिए। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं, प्लीज गो टू स्कूल। प्लीज का मतलब होता है कृपया, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गो यानी जाइए, प्लीज गो कृपया जाइए, टू स्कूल यानी स्कूल, कृपया स्कूल जाइए। तो इन जो 4 सेंटेंस दिए हैं इसका हम हिंदी नहीं लिखे हैं, जो आपको बतलाए हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, इससे पहले आपको अंग्रेजी में ये पढ़ाए हैं छोटा छोटा सेंटेंस कि कैसे आप बोलेंगे जाओ, खाओ, पियो, दौड़ो, कैसे आप बोलेंगे। फिर ये भी आपको हम सिखा दिए हैं कि मना कैसे करेंगे, मत जाओ, मत खाओ, मत सो, ऐसे सेंटेंस कैसे बोलेंगे। आज आपको ये भी सिखाए कि आप अंग्रेजी में कैसे रिक्वेस्ट करेंगे। कल ये भी सिखाने वाले हैं कि आप रिक्वेस्ट के साथ कैसे अंग्रेजी में किसी को मना करेंगे। जैसे कृपया मत खेलो, कृपया मत खेलो, कृपया मत सोचो, कृपया मत बोलो, कृपया मुझसे बात मत करो। ऐसे अंग्रेजी में कैसे सेंटेंस बनता है, ये सब कुछ सीखने के लिए, बेसिक से एडवांस लेवल तक का इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, ये जो यूट्यूब पे चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को अदर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं लाइक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, तो वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और डेली इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और अपना कमेंट देना ना भूलें कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है कि नहीं, और आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या नहीं आता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें ताकि आपको मैं वो सिखा पाऊं। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।